नमस्कार जी, मैं सोशल क्रिएशन से हरीश यादव। एक लाइन याद आती है, मेहरारुन के आयल जमाना बा, मेहरारुन के आयल जमाना, अपने मर्दवा से बोलें ठीक है, अपने मर्दवा से बोलें ठीक है। अरे पाकिस्तान जाए के ज़माना बा, मेहरारुन के आयल ज़माना। देखिए भाई, कहने में बड़ी शर्म आती है, लेकिन पहले का समय हुआ करता था। लोग कहते थे कि बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, कहीं गलती कर देते हैं तो लोग उनकी देखभाल करते थे और उनको सलाह देते थे, सही दिशा देते थे। लेकिन आज का ऐसा परिवेश हो गया है कि शर्म आती है खुद को कि अब तक इतनी सारी केसेज आ चुके हैं और जितने भी केसेज आए हैं वहाँ पर यही हाल है कि महिलाओं की उम्र 30 से 35 साल 40 साल के बीच में आ रही है। अब बताइए कि ये परफेक्ट हो चुकी हैं, यानी पूर्ण मैच्योर होने की बात कहिए कि ओल्ड मैच्योर हो चुकी हैं, लेकिन इनकी मति कहाँ मारी गई है कि ये खुद को नहीं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को शर्मसार कर रही हैं। पहले एसडीएम मौर्या साहिबा का बात आई, केस आया सामने, फिर सीमा हैदर की बात आई, अब बात आ रही है अंजू के। जो अंजू मैडम हैं, इनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि दो बच्चे सयाने करके उसके बाद ये पाकिस्तान में जा कर के रंगरेलियाँ मना रही हैं, वहाँ मुस्लिम धर्म अपना कर के शादी कर रही हैं, और इनके समझ में ये बात नहीं आ रहा है कि किस उम्र में क्या किया जाता है। और ये लोग साबित करते हैं कि हम लोग प्यार करने वाले हैं। लेकिन चाहे संविधान कहीं का हो, चाहे कानून कहीं का हो, हम यह मांग करते हैं सरकार से कि ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो शादीशुदा होते हुए दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे हैं, देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं, समाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं, और अपनी ज़िंदगी तो जैसे तैसे ये लोग बर्बाद कर ही रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करके उसके बाद ये कहते हैं कि हमने तो प्यार किया है। यानी प्यार करने के लिए इनको मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। अगर नहीं मिल रहा था तो ये घर वालों से पहले कह देते कि हमें थोड़ा और समय दीजिए, अभी हमारी शादी मत कीजिए, अभी हमने प्यार करना है और प्यार करने के लिए हमको थोड़ा टाइम दिया जाए। जब घर गृहस्थी बसा लिए, पहले से पूर्वज बुज़ुर्ग लोग कहा करते थे कि भाई बच्चे हैं, इनकी देखभाल करनी चाहिए। लोग कहते थे जब 2 बच्चे हो गए तो लोग अपने आप समझदार हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसी घिनौनी हरकत की है कि इससे यही लगता है कि अब ये लोग समझदार नहीं बल्कि नासमझी का काम कर रही हैं, बदनामी का काम कर रही हैं। इनकी बदतमीजियों से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कतई बर्दाश्त करने के काबिल इनका गुनाह नहीं है। ये चाहे किसी की भी पत्नी हो, किसी की भी बेटी हो, इनकी समझ में आ रहा है कि ये लोग अपने आप को मनमानी हैं, स्वतंत्र हैं, और शादीशुदा औरत अगर इस ढंग से कोई भी कदम उठाती है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो नहीं, उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी कांप जाएं, उनका रूह कांप जाए कि मतलब वो फिर ऐसी हरकत करने के लिए तैयार ना हो। इसलिए हम समाज से भी ये मांग करेंगे कि प्रायः पुरुष वर्ग यही सोचता है कि भैया आप 2 बच्चे हो गए, हम पैसा नहीं कमाएंगे, हम ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी। पुरुष बेचारा 10 रुपये कमाने के चक्कर में परेशान रहता है और महिला रंगरेलियाँ मनाने के चक्कर में पड़ी रहती है।
जैसा कि आप लोग देखते हैं, भले ही माना कि सीमा हैदर ने कहा कि उन्होंने तलाक दे दिया था, सही या गलत, वह आदमी सऊदी में 2 साल से पड़ा हुआ है बेचारा, अपने बच्चों की परवरिश के लिए। एक अकेला मर्द अपने खाने के लिए वो देश विदेश नहीं जाता है और ना ही उसे जाने की कोई ज़रूरत होती है। जब भी वो जाता है तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जाता है। उन्होंने भी यही बात साबित की कि वह बेचारा विदेश में पड़ा हुआ अपने बच्चों की परवरिश के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इधर अरविंद जो है कि दर दर की ठोकरें खा रहा है कि हमारे बच्चों की परवरिश कैसे हो। आलोक मौर्य की बात तो आप लोग जान ही चुके हैं। इस तरह से ये जो भी घिनौने केसेज आ रहे हैं सामने, महिलाओं के ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके साथ होनी चाहिए। भाइयों, अगर जो वीडियो हमारा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।